एक्सरसाइज कौन सी है? 5.6। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट फर्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 6 इसके फैक्टर करते हैं। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा। कैसे होगा? 6 के फैक्टर करेंगे 2 into 3 और रूट 2 के फॉर्म में लाना है तो 2 को हम ले सकते हैं रूट 2 into रूट 2 into 3। 3 को रूट में नहीं करना क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म में रूट 2 है, तो 2 को ही रूट में कन्वर्ट करना है और 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 अंडर रूट 2। एक रूट 2 3 के साथ में, एक रूट 2 अलग कर देंगे। अब इन दोनों का ऐड करेंगे 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। बात समझ गए? तो 4 अंडर रूट 2 की जगह पर हमें ये टर्म लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट ये एक्स, और इस 6 की जगह पर हमें 2 अंडर 2 into 3 लिख लीजिए। इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 एक्स, और इसको हम इस टाइप में लिख लेंगे प्लस 3 अंडर रूट 2 into अंडर रूट 2। दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? x प्लस 3 अंडर रूट 2। इन दोनों में केवल रूट 2 कॉमन मिलेगा तो यहां बचेगा x प्लस यहां से रूट 2 बाहर निकल गया 3 अंडर रूट 2। अब यहां पर ये दोनों ब्रैकेट सेम है, 7 तो ये कॉमन ले लेंगे x प्लस 3 अंडर रूट 2 और x प्लस अंडर रूट 2। ये आंसर आ गया। सभी समझ में आया? यस सर। कोई उतारेगा नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, समझ ना? तो वीडियो देख करके आप उतारें। ओके, हम समझाते चले जा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया ना? जहां समझ में आए तुरंत पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसका पार्ट थर्ड 13 पार्ट थर्ड। एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 5 एक्स प्लस 30 के फैक्टर करेंगे 6 into 5, या ऐसे कर सकते हैं 2 into 3 into 5, ऐसे कर सकते हैं ना। अब यहां मिडिल टर्म में रूट 5 है तो 5 को रूट 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझिए, तो ये आएगा 2 into 3 into रूट 5 into रूट 5। एक रूट 5 को 3 के साथ में रखो, एक रूट 5 को 2 के साथ में, तो 3 अंडर रूट 5 into 2 अंडर रूट 5। अब इन दोनों का हम सम करेंगे, प्लस लगा है तो मिडिल टर्म प्लस से आना चाहिए, सम से आना चाहिए। तो 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5, इन दोनों का सम करेंगे 5 अंडर रूट 5। तो 5 अंडर रूट 5 की जगह पर हमें ये टर्म लिखना है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक्स प्लस 30 की जगह पर ये टर्म लिख देंगे 3 रूट 5 into 2 अंडर रूट 5। ओपन करेंगे ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 5 एक्स प्लस 2 अंडर रूट 5 एक्स प्लस 3 अंडर रूट 5 into 2 अंडर रूट 5। 2 टर्म में कॉमन ले लेंगे, इस टर्म में x कॉमन मिलेगा, x प्लस 3 अंडर रूट 5, इसमें से 2 अंडर रूट 5 कॉमन मिलेगा
x प्लस 3 अंडर रूट 5 अदर ब्रैकेट में हो जाए। ये बात समझ में आ गई? अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो x प्लस 3 अंडर रूट 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 अंडर रूट 5 ये आंसर हो जाए। जो प्रॉब्लम बताओ, पूछना किसी को तुरंत ही खड़े होकर के पूछा करें, पूछेंगे नहीं तो कुछ समझ नहीं, समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 15 पार्ट सेकेंड। m to the power 8 minus 11 m to the power 4 n to the power 4 minus 80 n to the power 8 ऐसे दिया गया। ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा। लास्ट टर्म 80 लिखा है, 80 लिखा है ना? और 80 into the power 8 के जस्ट पहले माइनस का साइन लगा, तो इसके 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 11 आए, जिनका डिफरेंस 11। अब ये हो जाएगा 16 into 5 इट विल बी 80, होगा कि नहीं होगा? यस सर। और 16 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 का जाएगा। लास्ट टर्म के पहले अगर माइनस का साइन लगा है तो डिफरेंस से आएगा, और प्लस लगा है यहाँ पर तो सम से आएगा। इस चीज को दिमाग में बनाया, ठीक है? अब 11 की जगह पर हमें 16 माइनस 5 लिखना है, m to the power 8 माइनस 16 माइनस 5 और m to the power 4 n to the power 4 माइनस 80 n to the power 8। ब्रैकेट ओपन करेंगे, m to the power 8 माइनस 16 m to the power 4 n to the power 4 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 5 m to the power 4 n to the power 4 माइनस 80 n to the power 8। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब 2 टर्म्स में कॉमन ले लेंगे तो यहां पर कॉमन मिलेगा m to the power 4 m to the power 4 माइनस 16 m to the power 4 प्लस 5 n to the power 4 m to the power 4 माइनस 16 n to the power 4। अब क्या कॉमन मिलेगा? m to the power 4 minus 16 n to the power 4 m to the power 4 plus 5 n to the power 4। यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या और दो फैक्टर नहीं हो सकते हैं, तो इसके ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके फैक्टर किया जा सकता है। तो इसको हम लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, m स्क्वायर का होल स्क्वायर 4n का होल स्क्वायर, और इसके फैक्टर कर लेंगे एक ब्रैकेट में दोनों का प्लस, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर m टू द पावर 4 प्लस 5n टू द पावर 4। फिर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करके कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा m का होल स्क्वायर माइनस 2n होल स्क्वायर, फिर इस ब्रैकेट को लिख लेंगे m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर m टू द पावर 4 प्लस 5n टू द पावर 4। इसके फैक्टर कर लेंगे एक ब्रैकेट में दोनों का प्लस m प्लस 2n, सेकेंड ब्रैकेट में m माइनस 2n, फिर m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर m टू द पावर 4 प्लस 5n टू द पावर 4। ये आंसर हो जाएगा।
बताइए कोई प्रॉब्लम हो पूछो अगर के। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम पूछना पूछ लीजिए, बोलो, नहीं पूछना कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 18 पार्ट 5 6x² प्लस 4x² माइनस 11x² प्लस 4x माइनस 10 ऐसा दिया है। अब ये दोनों टर्म सेम है, इसके ऊपर ये होल स्क्वायर ऐसे क्वेश्चन लिखा है, तो इसको अदर टर्म के इक्वल लेट कर ले और लेट x² प्लस 4x इज इक्वल टू a, इसको a लेट कर ले तो इसकी जगह पर a लिखेंगे 6a², ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे माइनस 11a माइनस 10। इस टाइप के क्वेश्चन इसके फैक्टर कर दीजिए, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सट्रीम टर्म a² का कोएफिशिएंट 6 और लास्ट टर्म 10, दैट विल बी 60। अब 60 के ऐसे फैक्टर करें जिनका डिफरेंस माइनस लगा है कि नहीं लगा, तो माइनस का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस से ऐसा लाना है, कैसे लाना है डिफरेंस। तो 60 के ऐसे फैक्टर करने, मन में सोचिए क्या फैक्टर हो सकते हैं जिनका डिफरेंस 11 आए। चलो खड़े हो, बताओ आगे। इससे नहीं आएगा, डिफरेंस ले लेना 10 to 6 10 6 ऐड हो जाए नहीं आता। नहीं आ रहा, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा है। क्या होगा? टेन 6 12 5 या 60, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा और लाना कितना है 11 लाना। कैसे आएगा? सर एलसीएम निकालेंगे तो सर एलसीएम आएगा 2 into 2 into 3। अरे एलसीएम तो तुम बोलो सर 15 into 4 सर 15 into 4 करो, ये दिमाग में बोलो है 15 into 4 15 into 4 और डिफरेंस करिए 15 minus 4 is equal to 11। अब यहाँ लिखो कैसे आए 6a² माइनस ब्रैकेट में 15 minus 4 a minus 10 ब्रैकेट में करो 6a² माइनस 15a प्लस 4a माइनस 10। अब कॉमन लेंगे 3a, बोलते रहो बोल बताओ यार। तेज बोलो, आस्ते करो, जल्दबाजी में करो।
ये क्या कॉमन लेंगे प्लस 2 2a 2a माइनस 5 कॉमन लो। अब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। रुको कौन सब्स्टिट्यूट कर पाएगा? कोई वैल्यू रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। a की जगह पर x स्क्वायर प्लस 4x सब्स्टिट्यूट करना है, तो लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ऐसे। अब इसको ओपन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5, सेकेंड ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6। अब इनमें से देखेंगे कि आप किसी के फैक्टर हो सकते हैं। यहाँ पर 3 टर्म का फैक्टर दिया गया है, यहाँ पर 3 टर्म का दिया गया, तो 6 3 जा 18 होता है। 6 3 जा 18। क्या 18 के 2 ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनका सम 12 आता हो? नहीं हो पाएगी। 9 2 जा 18 होता है, 9 2 11 होता है, ठीक है। और 6 3 जा 18 होता है, 6 और 3 ऐड करेंगे 9 होता है, इसलिए 12 नहीं हो पा रहा है। अब एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 8 आवे। 2 into 8 करेंगे, 2 जा 16 होता है, और है क्या 5 2 जा 10 है। कहां से हो पाएगा? यही आंसर हो जाएगा। आंसर जरा चले चलो देखते कौन क्वेश्चन है ये। 15 और 5। सर सर हाँ यहाँ पे किसी और को डाल दीजिए, हम संस्कृत पढ़ने जाएं। हाँ आओगे? लेकिन ये 2 लिखा है, 6 नहीं, यहाँ पर 2 रहेगा। 2 की ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ पहले बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। ये बात समझ में आ रही? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 3। तो 5x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, 5x माइनस 1 अपॉन x, और ये स्क्वायर लगा हुआ है माइनस 2। ये भी उसी तरह से किया जाएगा। इसको लेट 5x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a, तो 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस 1 आए, तो 4 बन जा 4 होगा, 4 में से 1 निकल गया 3 होगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1a माइनस 2, 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 2, 2a कॉमन लेंगे a माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे a माइनस 2, a माइनस 2 2a प्लस 1। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, a की जगह पर 5x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 5x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये आ जाएगा 5x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। देखिए कोई चीज ना समझ में आए पूछिए।
आ गया? आगे देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट 3 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x प्लस 18 ऐसा लिखा हुआ है। इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 1/2 बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम 12 आवे। बताइए क्या होंगे, 6 जा, यानी ये हो जाएगा 1/, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, x प्लस 6 होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ये x प्लस 6 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 पार्ट 3 8√3 x स्क्वायर माइनस 62x प्लस 5√3। इसमें एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, 8√3 इंटू 5√3 मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 5 इक्वल टू 120। 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 62 आए, तो 60 इंटू 2 ये 120 होता है। 120 के फैक्टर क्या होंगे, 120 इक्वल टू 60 इंटू 2, और ये हो जाएगा 60√2 इंटू √2। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके फैक्टर करने हैं, क्या हो पाएंगे बताइए। ये आ जाएगा 60√2 में √2 ऐड करेंगे तो ये 61√2 आ जाएगा। लाना क्या है हमको, 62। तो 60 के फैक्टर के लिए कितने आ जाएंगे, 60 मल्टीप्लाई तो आ गया, एडिशन से कैसे आएगा, 60 प्लस 2 आ रहा है, √2 प्लस 30√2, ये 60√2 आ जाएगा, ये नहीं बनेगा। इसको चलो बाद में बताते हैं, अभी इसमें टाइम लगेगा। अब इसके बाद में एक पूछा गया है 22 का पर सेकेंड, ये पूछा गया है ना, इसमें आएगा ax स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3bx माइनस 12 x बार माइनस 12ab, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर x माइनस 3bx माइनस 12ab, दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन मिलेगा, ax x प्लस 4a, और इससे जो है माइनस 3b कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4a, तो ये आ जाएगा
x प्लस 4a ax माइनस 3, ये आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें पूछना हो, इस क्वेश्चन में पूछना है, क्लिक करो।